जैसे ही माता सीता ने अशोक के वृक्ष से अग्नि का अंगारा मांगा, माता सीता ने कहा, सुनो विनय मम बिटप अशोका और नाम सत्य का हर मम शोका। हे अशोक के वृक्ष, तेरा नाम अशोक है। अशोक का मतलब जिसमें किसी प्रकार के शोक ना हो, लेकिन मैं तो तेरे नीचे बैठी हुई हूं और मुझ में शोक ही शोक भरे हुए हैं, इसलिए तेरा नाम अशोक ना हो करके तेरा नाम शोक रख दिया जाए। अशोक के वृक्ष ने कहा, मां मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? तब सीता जी कहती हैं कि नूतन केसल अनल समाना देव वगन जन करवो निदाना। तेरे जो कोमल पत्ते हैं उनमें अग्नि के अंगारे तो भरे हुए, एक मुझे दे दे। माता सीता की इस प्रकार की दशा हनुमान जी देखी कि देख बेरहा कुल सीता। जैसे ही हनुमान जी महाराज ने मां सीता की सी परिस्थिति देखी और हनुमान जी को एक एक क्षण एक कल्प के समान बीतने लगा और उन्होंने मन में विचार किया कि मां अशोक के वृक्ष से अंगारा मांग रही हैं और उसी अशोक के वृक्ष पर मैं बैठा हुआ हूं। अच्छा, मुद्रिका डालने का इससे अच्छा और मौका समय मुझे नहीं मिल सकता है। तो कपि मनु कीनो विचार और दीन मुद्रिका डारता। मन में विचार किया, मुद्रिका डाली और जैसे ही मुद्रिका डाली तो सीता जी ने कहा, तारा गणों से अग्नि मांगी उन्होंने नहीं दी, चंद्रमा से अग्नि मांगी उसने नहीं दी, लेकिन धन्य अशोक के वृक्ष, तेरा नाम जो अशोक है वो सत्य है। तुरंत भागी कि दीन मुद्रिका डार तव और जन अशोक अंगार दीन हरस उठ कर गहो। तुरंत सीता जी भागते हुए गई, अशोक के वृक्ष ने अग्नि का अंगारा दिया है और जैसे ही वहां पहुंची तो जैसी अंगूठी गिरी तो गिरते ही मुदरी चमकी ग्यों, गिरते ही मुदरी चमकी ग्यों, मानो चमकीला तारा है। और सीता जी बड़ी उठाने को समझी अशोक का अंगारा है। तुरंत उन्होंने सोचा अशोक के वृक्ष ने अग्नि का अंगारा दिया। जैसे उन्होंने देखा तो मुद्रिका, तो उन्होंने कहा कि माया ऐसी बना न सकती, असुर दे न सकता, धोखा है, पर ये कहां से आई, कैसे आई, क्या घटना, क्या लीला है। तो बंद गए जब ख्याल ऐसे, बंद गए जब ख्याल ऐसे, एक माछरी सी आई, इतने में अशोक के वृक्ष से एक आवाज प्यारी सी आई। हनुमान जी महाराज तुरंत परमात्मा श्री राम जी की कथा सुनाने। अब यहाँ पर हनुमान जी महाराज विचार करने लगे कि क्या मैं संस्कृत भाषा में परमात्मा श्री राम जी के गुणों का गान करूं। उन्होंने कहा अगर मैं संस्कृत भाषा बोलूंगा तो संस्कृत भाषा यहाँ भी बोली जाती है, तो सीता जी को लगेगा कि ये रावण का भेजा हुआ कोई दूत है, कोई मायावी है। क्या करूं, कौन सी भाषा में माता को कथा सुनाऊं। तुरंत उन्होंने मन में विचार किया, क्यों ना अवध की भाषा में मैं कथा सुनाऊं, और जो अयोध्या के आसपास ही बोली जाती है। तो इसलिए हनुमान जी महाराज ने जो राम कथा सुनाई अशोक वाटिका में मां सीता को, वो अवध की भाषा में ही सुनाई, और वही त्रेता की अवध की भाषा की राम कथा आज कलयुग में गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा घर घर में बहाई जा रही है। तो ये अवध की भाषा में राम कथा हनुमान जी महाराज ने माता सीता को अशोक वाटिका में सुनाई थी, और वही त्रेता युग की अवधी भाषा की राम कथा आज कलयुग में गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित की गई। श्री हनुमान जी महाराज ने अवध की भाषा में माता सीता को कथा सुनाई। सीता जी कथा सुन के मग्न हो गई और कहते हैं, अरे हरि की कथा सुनाने वाले, अरे प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुझको लाखों प्रणाम, तुझको लाखों प्रणाम, तुझको लाखों प्रणाम। अरे तुमको ढूंढ रहे थे वन में, और तुम तो आ गए मेरे मन में। ऐसी रसिक, अरे ऐसी रसिक रसीली कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। इस प्रकार माता सीता कहती हैं
कि शिव नामृत जेहि कथा सुहाई, कह सुप्रगट होत केनु भाई। माता सीता कहती हैं, भैया जिसने कानों को आनंद देने वाली इतनी सुंदर और मधुर कथा सुनाई है, वो मेरे सामने क्यों प्रकट क्यों नहीं होता है। हनुमान जी महाराज कहते हैं माता कथा तो सुंदर है पर कथा सुनाने वाला बंदर है। वाल्मीकि रामायण कहती है कि जैसे ही हनुमान जी महाराज माता सीता के सामने आए, माता सीता को क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया। रे दुष्ट,